ইসিএল এর সাতগ্রাম এরিয়ার কার্যালয়ের সামনে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিজেপি যুব মোর্চার অসংখ্য কর্মী সমর্থক দীর্ঘ প্রায় 1 ঘন্টা ধরে কার্যালয়ের গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখালেন। বিজেপি যুব মোর্চার নেতৃত্বের দাবি, ইসিএল আধিকারিকদের একাংশের যোগসাজশের কারণেই বৈধ কয়লা খনির বিভিন্ন অংশ থেকেই অবৈধভাবে কয়লা পাচার করা হচ্ছে। এমনকি বহু ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ইসিএল এর বেশ কয়েকজন আধিকারিক এই সকল কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে কয়লা মাফিয়াদের মদত করছে। এমনই সব দাবি করে বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে তারা তুলে ধরেছেন। আরও তিনি দাবি করেছেন, শুধুমাত্র কয়লা পাচারই নয়, কয়লা খনি এলাকার জমি অন্যায়ভাবে জমি মাফিয়ারা বিক্রি করছে, সেই বিষয়েও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না ইসিএল। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তারা এই বিক্ষোভ কর্মসূচির কথা আগে ভাগেই এরিয়া কার্যালয়ে জানানোর পরও ইসিএল এর সাতগ্রাম এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার এই ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য দপ্তরে থাকেনি, আর তার পরিবর্তে তিনি ইসিএল নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এরিয়া অফিসার কার্যালয়ে বিজেপি কর্মীদের ঢুকতে বাধা দিয়েছেন। জানিয়েও তারা আগামীতে এই এরিয়ার জিএমকে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি অবধি দিয়েছেন। এই দিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে এরিয়ার এজিএম রাহুল সরকারের হাতে তারা তাদের দাবিপত্র তুলে দেন। এজিএম বিক্ষোভকারীদের এই বিষয়ে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন অনেকেই। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেশব পোদ্দার সহ সন্তোষ মিত্র প্রমুখ। देखिए, आज का जो ये विक्षोभ, ये जो सातग्राम के जीएम है, इनको बार बार यहाँ का एरिया का पूरा करप्शन लेके हम लोगों का टीम बहुत बार इनसे मिलके, इनको ज्ञापन देके, इनको लेटर देके सूचित किया कि ये जगह में ये करप्शन चल रहा है। नया कोयला का सिंडिकेट तैयार हो गया है और उन लोगों का जो सरगना है वो लोग दिन दहाड़े इसीएल का भू संपदा को चोरी कर रही है। सिर्फ कोयला नहीं, इस एरिया का जो ज़मीन है, ज़मीन को यहाँ के जो तृणमूल के नेता है वो लोग बेच दे रहे हैं। यहाँ के जो इसीएल के क्वार्टर्स है, उन लोग उस क्वार्टर को 50,000 से लेके 2 लाख तक रुपया लेके उनमें बाहर से लोग बाहरियों को बैठाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इस तरह का एक पूरा तरह से कार्रवाई चल रहा है इलीगल। तो ये इस दुर्नीति के प्रतिवाद में बार बार इनको कहा गया, बोला गया, लेकिन ये किसी भी हाल में सुनने को तैयार नहीं है। तो जो बहरा जीएम है वो ऐसे नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए उनके पास आकर हम लोग बताना चाह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय, जीएम को पहले से सूचित करने के बावजूद वो गेट लॉक करके पहले ही यहाँ से भाग लिए यहाँ से, और एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि वो यहाँ नहीं है, उनका कुछ विशेष काम आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई। और यहाँ एजीएम बैठे हुए थे, एजीएम जो कि कोई डिसीज़न ले नहीं सकते खुद से, वो जो डिसीज़न लेना है वो जीएम लेंगे। और साथ ही साथ इंटरनल जो इनकी सिक्योरिटी है, जो जिनके मार्फत यहाँ कोयला का जो तस्करी चलता है, हैंड लिफ्टिंग हो, मशीन लिफ्टिंग के जगह हैंड लिफ्टिंग चल रहा है, एक ही व्हीकल का सेम नंबर का गाड़ी बार बार आके लोडिंग कर रहा है। इस तरह का वेरियस वे से यहाँ जो कोयला का 2 नंबरी चल रहा है, इसको बंद करने के लिए, जीरो तरीके से बंद करने के लिए हम लोगों ने एक लेटर उनको फिर से किसी का नाम भी उल्लेख किया है, एकदम बाकायदा लेटर में नाम उल्लेख करके दिया है। यहाँ धर्मेंद्र सिंह, लोकेश सिंह, एमडी मजरूल, वीर बहादुर सिंह और शमशेर सिंह, जो लोग यहाँ तृणमूल के आशीर्वाद से ये सिंडिकेट को चला रहे हैं, और यही पैसा खर्चा हो रहा है पूरी तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इनका घर तोड़ने में, वोट में संतरास करने में, एरिया में माहौल बिगाड़ने में, यही पैसा का यूज़ हो रहा है। वो तृणमूल के नेता कर रहे हैं। इसको बंद करने का दावी रखते हैं, मांग करते हैं। ऐसा ही चिट्ठी हमने सीपी को भी दिया है, सीएमडी को भी दिया है। सीएमडी भी नहीं सुन रहे थे, उनसे शायद आज के बाद उनके कान में आवाज़ पहुंच जाएगी। और यहाँ के कमांडेंट को भी हम लोगों ने पूरा लिखित रूप से नाम समेत पूरा डेटा दिया हुआ है। कौन एरिया में हो रहा है? अब हम लोग एक्शन की तैयारी में है। वो लोग एक्शन नहीं करेंगे तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन में। कौन इलाका में हो रहा है? पूरे कौन सा इलाका का आपको अलग से नाम बताए? पूरे सातग्राम एरिया में छोटा छोटा जगह में जंगल झाड़ के पीछे में डिपो तैयार किया गया है इलीगल, जहाँ पर ही कभी साइकिल से हो, कभी ठेला से हो, कभी ट्रैक्टर के माध्यम से हो, पत्थर के नाम पे कोयला को अनलोड करके उसको जमा करके गाड़ी में भर के रात के अंधेरे में दिन दहाड़े भी बेचा जा रहा है। तो ये सब जानते हैं यहाँ के जी, और उनके नाक के नीचे हो रहा है। तो उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, वो एक्शन हो, यही मांग रखते हुए
पूरे एरिया की जांच हो, इस विषय को संज्ञान में वो ले, ये मांग करते हैं। नहीं तो आने वाले दिन में वो देखेंगे क्या हो सकता है।